डबरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम समूदन की समाज सेविका श्रीमती नर्मदा मौर्य ने गरीब मजदूर करने वाले लोगों के बच्चों को दे रही है निःशुल्क शिक्षा का ज्ञान। श्रीमती नर्मदा मौर्य बताया कि समय समय पर गरीब असहायों मजदूरों को जरूरतमंद चीजें देने का काम भी किया जाता है। इस कार्य के लिए मेरे पति गजेंद्र सिंह मौर्य, जो MP पुलिस विभाग में आरक्षक पद पर है, समय मिलने पर बच्चों के लिए निःशुल्क परीक्षण देते हैं। MS बिशोटिया की खास रिपोर्ट। मैं MS बिशोटिया, PMK न्यूज़ से प्रधान संपादक। मैं एक ऐसी हैसियत से मुलाकात करवा रहा हूँ जो डबरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम समूदन पंचायत में सोशल वर्क का काम करती हैं, जो निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रहे हैं छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को। उनका नाम जानेंगे और उनकी कार्यशैली के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। आपका नाम क्या? मेरा नाम नर्मदा। क्या लगा आपको कि छोटे छोटे बच्चों को, असहाय लोगों को शिक्षा प्रदान कर रही हैं? क्या लगा? देखो, मैं आपको बताऊं, मैं एक ऐसे घर से बिलोंग करती हूँ जहाँ आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। तो मुझे लगा कि बच्चे पढ़ तो ना चाह रहे हैं, लेकिन उनके पास वो चीज़ें नहीं मिल पा रही, उनकी हेल्प नहीं हो पा रही है। तो मेरे मन में विचार आया, क्यों ना, क्योंकि जो बुजुर्ग लोग हैं उनको हम बदलाव नहीं ला सकते, उनमें चेंजेस नहीं ला सकते। तो हमारा एक मकसद था कि छोटे बच्चों को बदलाव लाएंगे तो आगे चल के ये हमारा बड़ा रूप ले लेंगे। तो उनके लिए जो बुक्स हैं, बैग हैं, पेन है, ये चीज़ें वो नहीं ले पाते हैं। तो उनके लिए हमारे मन में विचार था, क्यों ना उनको ये सामग्री दी जाए जिससे बच्चे पढ़ लिख सकें और अपना भविष्य आगे अच्छा बना सकें। सरकारी स्कूलों में वो बच्चे जाते हैं, जो सरकारी प्राइवेट स्कूलों में भी जाते हैं। हम सरकारी बच्चों के लिए, और जो बच्चे बिल्कुल जा भी नहीं पा रहे हैं, जिनके एडमिशन नहीं है, उन्हें जागरूक भी करना है और उन्हें हमें स्कूल, सरकारी स्कूल तक भी लेके जाना है, ताकि वो अपना सरकारी नौकरी ना भी लगे तो अपना एक अच्छा बेहतर जीवन जी सकें। ये हमारा प्रयास है और हम ये कोशिश करते रहेंगे। अभी आपने देखा कि नर्मदा मौर्य जी ने बताया कि निःशुल्क शिक्षा से हम कहाँ तक उन्नति रहे, लेकिन आजकल हाई प्रोफाइल जितने भी टीचर्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो इतना पैसा लेते हैं और लेकिन ये निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रही हैं। तो इनके पति भी साथ में हैं। क्या कहेंगे आप इनके बारे में? बस यही कहूँगा कि शुरुआत, मतलब मैंने अपने मेरी पुलिस में जॉब है, तो मैं ऐसे घर से आता हूँ जहाँ पूरी साल निकल जाती थी, मेरे पास मतलब पूरी सामग्री उपलब्ध नहीं होती थी, जैसे कि गाइड्स वगैरह जो चीज़ें लगती हैं एक बच्चे के लिए, वो उपलब्ध नहीं हो पाती, इससे पढ़ने में दिक्कतें आती हैं। तो मेरी जॉब लगी तो मेरे मन में ख्याल आया 2011 से कि ऐसे बच्चों के लिए किया जाए जो मेरे साथ हुआ है वो अन्य बच्चों के साथ ना हो पाए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। कई घरों में दारू, सबसे महंगा दारू में 100 रुपये ख़त्म कर सकते हैं, पर अपने बच्चे के लिए 100 रुपये की चीज़ नहीं दिलवा सकते अध्ययन सामग्री। तो इसलिए मैंने एक प्रयास किया। इस प्रयास को मेरी जीवन साथी नर्मदा मौर्य ने आए तक 15 साल हो गई, और अच्छी तरह से अगर हमारे पास महीने की सैलरी में से अगर 5000 भी बचते हैं ना, तो उसमें से सोचती है वो भी मैं कि उसमें से 1000 डोनेट किया जाए बच्चों को अपने हाथों द्वारा। तो मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा अपनी पत्नी को, जीवन साथी को, क्या इस कार्य में आना और अच्छे। और ये एरिया बहुत बड़ा है हमारा, गांव से बाहर भी हम ग्वालियर ज़िले में, और मतलब ऐसी जगह जहाँ स्लम एरिया है, ज़रूरतमंद बच्चे हैं, वहाँ हम ऐसी चीज़ें डोनेट करते हैं। खाना भी डोनेट करते हैं, कहीं ऐसा लगता है कि खाना नहीं है, बना हुआ नहीं, कच्चा खाना, और साथ ही कपड़े भी जहाँ हमें लगता है जो हम उस चीज़ से ज़रूरतमंद बच्चों को ये शिक्षा के साथ साथ कपड़े भी और अन्य सामग्री भी वितरण करते हैं। लेकिन नर्मदा जी, आप ये बताएं, ये शिक्षा कहाँ, किस क्षेत्र में आप उपलब्ध करा रहे हैं? नहीं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो बच्चे हैं, प्राइवेट जो स्कूल है, इतनी महंगी हो गई है शिक्षा कि हर कोई नहीं पढ़ा सकता बच्चों के लिए। तो सरकारी स्कूलों में जो बच्चे जा रहे हैं और जो नहीं जा पा रहे हैं, तो उनको एक हमारा शिक्षा का क्षेत्र है। क्या ग्रामीण क्षेत्र में आप पढ़ा रहे हैं? नहीं, ग्रामीण हो या शहरी हो, पर एक हमें तू पुकार लेना, बलिदान का बहाना
देता है। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले। माए चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहराती